1857 की क्रांति। 1857 भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस स्वतंत्रता संग्राम ने देश में स्वतंत्रता की एक उम्मीद पैदा की। 1857 के सिपाही विद्रोह में सबसे पहले भारतीयों में स्वाधीनता का सपना दिखाया। 1857 का विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी देखा जाता था, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। या 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। विद्रोह ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय आबादी के वर्षों में आक्रोश की परिणति थी। इसने भारत में ब्रिटिश शासन की अंत की शुरुआत करने की जीवित कर दिया। 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, आइए थोड़ा उस पर नजर डालते हैं। 1857 का विद्रोह कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि कई वर्षों से चली आ रही घटनाओं और कारणों की श्रृंखला का परिणाम थी। विद्रोह के कुछ मुख्य कारण ये थे। सबसे पहला कारण ये था कि आर्थिक शोषण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फायदे के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण कर रही थी, जिन्होंने भारतीय आबादी पर उच्च कर लगाया, जिसने उन्हें भारतीय शासकों की भूमि पर कब्जा करने की अनुमति भी दे दी, जिनका कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं था। इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शासकों की जमीन को कब्जा कर लिया था। अब बात करते हैं दूसरा कारण कौन था। तो दूसरा कारण धार्मिक और सामाजिक कारण था। दोस्तों, अंग्रेजों ने कई कानून पेश किए जिन्हें भारतीय आबादी के प्रति भेदभाव पूर्ण रूप से देखा गया। भारतीय सिपाहियों के विदेशों में सेवा करने की आवश्यकता थी और नई शुरुआत की गई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में। ऐसा कहा गया जो एनफील्ड राइफल थी वो कारतूस थी जो गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया गया था, जिसे लोड करने से पहले काटा जाना था मुंह से। तब भारतीयों के धार्मिक अपमान के रूप में देखा गया इसे। अंग्रेज के सामाजिक सुधारों जैसी सती प्रथा और विधवा का पुनः विवाह कराना अधिनियम की शुरुआत की गई थी। इसीलिए भारतीय समाज के कुछ वर्गों ने इसका खुलकर विरोध किया। इस वजह से ये एक विरोध का सामना करना पड़ा। इसी वजह से एक सामाजिक और धार्मिक कारण बना था। तीसरा जो है वो राजनीतिक कारण था। ऐसा माना जाता है अंग्रेज ने एक एक करके भारतीय राज्य पर कब्जा कर लिया और पूरी तरह से अपना हुकूमत चलाना शुरू कर दिया, जिसके कारण कई भारतीय शासकों को बेदखल कर दिया गया। अवध को विलय हो चुका था, जो कुशासन के बहाने किया गया था। भारतीय जनता के बीच में जो अलोकप्रिय था। अपने राज्य को खोने वाले भारतीय शासकों को अपने जीवन यापन के लिए, कहें भरण पोषण के लिए, अंग्रेजी सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था। बिना उनके अब उनका जीवन नहीं चल सकता था। इस वजह से अंग्रेजी सरकार पर पूरी तरह से भारतीय शासक पूरी तरह से निर्भर हो चुके थे। जो चौथा कारण आता है वो आता है सैन्य कारण। ऐसा माना जाता है भारतीय सिपाही अपनी कार्य स्थिति से खुश नहीं थे। उन्हें कम वेतन दिया जाता था, या कहीं कहीं बताते हैं कि वहाँ पर वेतन ही नहीं मिलता था। उन्हें अपने परिवारों से लंबे समय तक अलग रखा जाता था और कठोर अनुशासन का सामना भी करना पड़ता था। विद्रोह का फैलाव जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया और कई भारतीय शासक इस विद्रोह में शामिल हो गए। उनमें से सबसे प्रमुख जो थी वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने अब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व भी किया था। दोस्तों, विद्रोह जल्द ही मध्य भारत, बंगाल और दक्कन सहित भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। विद्रोहियों में भारतीय राजकुमार और नेता भी शामिल थे। इसके बाद अंग्रेजों ने बल के साथ विद्रोह का जवाब दिया और वे 1858 की शुरुआत में इसे दबाने में सक्षम थे। जनरल सर कॉलिन के कैपेबल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने दिल्ली और अन्य विद्रोही गढ़ों पर कब्जा कर लिया। अंतिम महत्वपूर्ण विद्रोही गढ़ ग्वालियर जून 1858 में गिर गया, जिसके बाद विद्रोही प्रभावी रूप से समाप्त हो चुका था। लेकिन विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपना नियंत्रण कड़ा कर लिया। ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर शासन करने की जिम्मेदारी संभाली और अंग्रेजी सरकार की स्थापना भी की।
जो 1947 में भारत की आज़ादी मिलने तक ये सब चलता रहा और पुनः भारत एक तरह से फिर से आज़ाद हो चुका था। 1857 के विद्रोह के बाद इतना सब कुछ झेलने के बाद आखिरकार 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, जो स्वतंत्रता संग्राम के वर्षों बाद या भारत में एक पुनः एक अपना शासन चलाने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी सरकार ने कई नीतियों की शुरुआत भी की थी, जैसे रेलवे, टेलीग्राफ और एक आधुनिक बैंक प्रणाली की स्थापना भी की थी। इस विद्रोह का भारतीय समाज पर काफ़ी असर पड़ा, जैसा कि हम पहले भी बताया था इस वीडियो में कि सती प्रथा और विधवा का पुनः विवाह इसी विद्रोह के साथ शुरू हुआ था। ऐसा माना जाता है सिविल परीक्षा की शुरुआत इसी विद्रोह के कारण ही शुरू हुआ था। कुल मिलाकर 1857 के विद्रोह के कारण भारतीय समाज में एक नया मोड़ आया और पूरी तरह से भारत की दशा और दिशा बदल कर रख दी। इस तरह से 1857 की व्याख्या आज इस वीडियो में समाप्त हुई। हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।